गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठो सब। थैंक यू सर। सब क्या हाल चाल है? पढ़ाई सब चल रहा है सबको? यस सर। आज तो पवनी है, छठ पूजा। हाँ, शाम में बैच सब बंदे हैं, सुबह वाला बैच तुम लोग का ही खोले हैं, विंटर वाला खोले हैं। थोड़ी देर पढ़ा देते हैं, थोड़ा देर भी पढ़ लेगी, 2-4 सवाल पढ़ लेगी तो अच्छा होगा ना, है ना। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका कौन सा सवाल चल रहा था? चौथा बचा हुआ था। अच्छा, चौथा सवाल के बारे में आज हम लोग समझेंगे क्या कर रहा है। बुक निकालो, सवाल नहीं पढ़ो तो क्या है बुक में? पढ़ लिया? बड़ा स्पीड में पढ़ लेता है। देखो जरा ध्यान से, अब हम पढ़ते हैं और समझो तुम लोग, ठीक है? तुम लोग समझ गई? इसमें दो चीज है, एक अर्धगोला है और एक घन है, घनाकार ब्लॉक है। कह रहे कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर में एक अर्धगोल रखा हुआ है और अर्धगोल का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम बताए इससे पिछले क्लास में भी, जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के निकालेंगे इसका मतलब उस जो भी फिगर है उसका पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है, जो हमें दिखाई दे रहा है। जो हमें क्या दिखाई हो रहा है? दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो पृष्ठ हमें दिखाई दे रहा है उसका क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सवाल कर रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक है, उसी के ऊपर में अर्धगोल रख दिया है। तो ये कह रहा है कि अर्धगोल का व्यास क्या होगा? तो भुजा तो है 7 सेंटीमीटर और उसके ऊपर में क्या रख दिया है? अर्धगोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे कि प्रश्न नंबर 4 है। आज हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि दिखने में छोटा नहीं दिखते रहता है, छोटा हो जाता है। तो लिखेंगे हल दिया है कि घनाकार ब्लॉक की भुजा कितना है? 7 भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। ये ना। चूंकि इसी भुजा के ऊपर में अर्धगोल रखा हुआ है, चूंकि घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्धगोल रखा हुआ है। अर्धगोल रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? घना इसी घनाकार के ऊपर में एक अर्धगोल रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, कहाँ है क्यूब तरफ? ये क्या है? घन क्यूब, ये घन है ना। अब इसके ऊपर में क्या है कि एक अर्धगोल रख दिया। क्या रख दिया है? अर्धगोल जो हम रखेंगे तो ऐसे करके रखेंगे, इसमें रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे। तो एक फिगर भी हम बना लेते हैं पहले, देखो ध्यान से। छोटे घन का फिगर बनाने आता है सबको? यस सर। हाँ, बार बार रिवीजन करके आ जाएगा। ये क्या बन गया? क्या बन गया? घन। अब देखो जरा ध्यान से, ये घन बन गया। अब इसके ऊपर में क्या रख दिया है? अर्धगोल। क्या रख दिया है? अर्धगोल। ये घन हम फिगर भी पूरा समझा देते हैं। दूसरा घन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, और ये क्या है? अर्धगोल। क्या है?
ये क्या है? अर्धगोल। क्या है? अर्धगोल है ना। हाँ। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें सवाल ये कर रहा है कि एक घन के ऊपर में क्या रख दिया है? अर्धगोल रख दिया। यानी ये पृष्ठ सब तक क्या है? कलाई किया हुआ है। सब पृष्ठ क्या है? कलाई, मतलब बंद है तुम ना, घन बना। ये सब क्या है? अब इसके ऊपर में क्या है? अर्धगोल रख दिया है। आ गया। ये क्या है? इसके ऊपर में क्या रख दिया है? अर्धगोला रख दिया है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखो, इसमें इस पृष्ठ को भी हम अति कर देते हैं। अब ये जो अर्धगोला जो रख दिया है, यानी इस पे हम जो अर्धगोला रख दे रहे हैं, तो ऐसे करके दिख रहा है मार्कर में, ऐसे करके तो ये वाला भाग को घेर लिया कि नहीं घेर लिया? यानी ये वाला भाग को क्या कर लिया है? वृत्त के जैसे घेर लिया कि नहीं घेर लिया? इसका मुंह घेर लिया ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो घन का भुजा है, और घन का भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सब कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा बराबर होता है ना। ये भी 7 और ये भी 7, सब कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। सब 7 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 ही ना होगा। और घन यहाँ से देखो दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? 7 ही हो जाए। सबका क्या है? 7 है ना। तो यहाँ देखो, इसमें वृत्ताकार जो भाग है, इसका अर्धगोल का मुंह जो है नीचे जो इसमें रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है। ये जो इसका व्यास है, वो व्यास कितना हो जाएगा? इस भुजा के बराबर होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखने घनाकार ब्लॉक के ऊपर में क्या है? अर्धगोल रखा हुआ है ना। लेकिन इसीलिए अर्धगोल का व्यास क्या हो जाएगा? अर्धगोल का, यानी अर्धगोला का व्यास। अर्धगोला का व्यास क्या हो जाएगा? अर्धगोला का व्यास क्या हो जाएगा? बराबर, यानी डी का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उसके भुजा की बराबर ही रखा गया है। समझ गया ना? 7 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? 7/2, यानी व्यास का आधा। समझ में आ रहा कि ना आ रहा है? इस फिगर को समझा? ये जो हम बताए हैं क्यूब में किधर गया? ये जो बताए इसको समझा? इसका व्यास ये 7 क्यों हुआ? उसको समझ में आया? दिख रहा है ना, बना दिखा दिया, ऐसे करके घेर करके रखा है ना। इसका तो ये भुजा है ना, और इसका ये भुजा है, और इसका नीचे वाला भाग इसका व्यास है ना। हो गया। तो यही अर्धगोल का क्या हो गया? व्यास। अर्धगोल का क्या हो गया? व्यास। किसको दिक्कत है ना? तो अब यहाँ पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस पे बारे में चर्चा करते हैं। इस फिगर को किसी को दिक्कत समझने में है? अब यहाँ पर देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? हमें उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि इस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, उस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जो हमें दिखाई देता है। क्या होता है हमें? अब एक चीज बताओ, इस पे कुछ तो है नहीं, अर्धगोल हम यहाँ पर रख देते हैं ऐसे करके। हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमें क्या कह देगा? ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। लेकिन इस वाला ऊपर का वाला भाग को वृत्त के जैसे, जितना बड़ा वृत्त है ना, उतना बड़ा, तो उसको क्या किया? ढक करके रख लिया है ना। तो क्या इसके ये वाला भाग हमको दिखाई देगा? ये वाला भाग दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। कितना बड़ा भाग नहीं दिखाई देगा? तो एगो वृत्त नहीं दिखाई देगा हमको, यह नहीं दिखाई देगा, बल्कि इसके ऊपर में अर्धगोल जो ऐसे करके आएगा, ये वाला भाग ऐसे करके हमको दिखाई देगा। लेकिन इसके नीचे वाला भाग दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस घन में तो 6 फलक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिखाई देगा, अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई देगा, क्योंकि मुंह वाला भाग तो इसके ऊपर में रखा हुआ है। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखो ना, अर्धगोल का मुंह वाला भाग दिखाई देगा, और न ही इस घन का ऊपर का फलक वृत्त के जितना बराबर है उस मुंह के बराबर नहीं दिखाई देगा। तो हमने क्या देखा? घन का 6 फलक को क्षेत्रफल लेना है, अर्धगोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि उसका मुंह तो खुला हुआ है। अर्धगोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है, उसमें से क्या करना है? वृत्त के क्षेत्रफल घटा देना है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त वाला भाग जितना वाला भाग है वो वाला भाग हमको दिखने देगा, यानी सिर्फ गोला करके इतना ही भाग दिखने देगा। यानी ये कोंटा दिखाई देगा, ये कोंटा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, लेकिन ये गोल करके दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम इस वृत्त को क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा लेंगे, क्योंकि हमें इसे कोई लेना देना है ही नहीं, हमको दिख ही नहीं रहा है।
कुछ समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें से क्या घटा लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? Yes. हाँ, तो समझ में आया तो कहीं एनर्जी से बोलो, नहीं तो फिर हमें भी डाउट हो जाता है कि समझता नहीं है। तो इस ये वाला भाग तो जो जितना बड़ा भाग है, ये वाला भाग को तो क्या किया है, छेद लिया है। Yes. दिख रहा है ना, घन पे हम रख दिए, अर्धगोल रख दिए। हम देखिए कि वृत्त के व्यास जो है वो घन के भुजा के बराबर है, ठीक है ना। तो अब हमें तो ये ऐसे करके दिखाई देगा, लेकिन नीचे वाला भाग दिखाई नहीं देगा, तो यानी वृत्त के जैसे नहीं दिखाई देगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटाएं। किसको दिक्कत नहीं सर। नहीं दिक्कत। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है प्रश्न में, प्रश्न कर रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए ना। प्रश्न से ठोस का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम उस दिन भी बताए थे कि जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के, दोनों एक ही होता है। तो हमको ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें तो 6 पृष्ठ है और उसमें तो अर्धगोल है, अर्धगोल का निचला भाग दिखाई देगा नहीं, इसलिए हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेंगे। किसका, अर्धगोल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेंगे, क्योंकि उसका नीचे वाला वृत्ताकार वाला भाग नहीं दिखाई देता है, बल्कि वो तो घन का ऊपर का फलक को भी वृत्त के जैसे दिखाई नहीं देने देता है, यानी वो दो कंडीशन करता है, न तो अपना दिखाई देता है उसका मुंह, ना इसका ऊपर का पृष्ठ के वृत्त के बराबर दिखाई देता है। समझ आया? तो उसका नहीं दिखाता है तो उसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे, लेकिन इसका क्यों हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि इसका कोंटा वाला भाग तो दिखाई देता है ना, ऊपर का फलक भी दिखाई दे रहा है, तो हम तो 6 गुने लेंगे, हम इसमें से ई वाला घटा लेंगे, तो इसका मतलब ई भी बच जाएगा हमारा, नहीं बच जाएगा, तो 5 गो देवे करेगा और 6 गो ले लेंगे जिसमें से वृत्त घटा लेंगे, ई भी वाला भी आ जाएगा और उसका वक्र भी वाला। समझ में आया सबको? Yes sir. कंफ्यूजन दूर हुआ? फिगर को समझ में आया ना? समझ में आया कि ना आया? Yes, अब देखो, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, उसमें से करेंगे प्लस क्या, अर्धगोल ना, क्या करेंगे, अर्धगोल का, सवाल बोलो, अर्धगोल का, अर्धगोल का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से किसको घटाएंगे, किसको, किसको घटाना है, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों घटाया पता है ना, क्यों, क्योंकि वो दिखाई देता हमें नहीं है। समझ में आया? अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है ना, थ्योरी पढ़ाए थे ना। इसमें अर्धगोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त जोड़ देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथ जोड़ के क्यों बैठिए, बोलो नहीं समझ में आता है? हाँ, अर्धगोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से किसको घटाना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, कस के बोलो, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो इसका 7 होने वाला है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? प्लस 2 गुने पाई, अच्छा एक चीज कर लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चले जाएगा, आर दोनों का सेम है, इसीलिए सीधा क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ समझ आया? 2 पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर चला गया, देखिए पाई आर स्क्वायर बचेगा ना, हाँ? तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी यहाँ भी मत बैठा, लिख दो सीधा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में एगो पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, एगो पाई आर स्क्वायर बचेगा, पाई आर स्क्वायर 6 गुने, अब भुजा कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 लेने बड़ा है, तो ठीक है, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, इसका आर कितना हो जाएगा बताओ तो, आर कितना होगा, 7/2, ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर, अब गुने फिर 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तो समझ आया? 6 गुने 7 सते 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 7 से 7 कटेगा, 2 का अंश कटेगा, 11 दूनी 22, 11 सते 77, 11 सते, अब बट्टा में तो 2 ही बचा, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, इसको करना क्या है, गुना करो, तो नछा का 54 का 84, 5 6 चौक 24 और 5 29, सही है ना, नछा का 54 84 5
24 5 29 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसमें 2 से भाग दे दो तो 7 काटेगा 2 तिया 6 1 7 1 पर 7 17 2 8 16 1 17 2 5 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ समझा साहब? अब इसको जोड़ देना है तो 8 का संग 4 जुड़ेगा 8 और 4 12 तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 0 हासिल लेगा 2 और 1 3 सही है कि नहीं? ओहो हाँ हाँ गलती हो गया। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 और 2 और 1 कितना हो गया? सही है ना? अरे 8 से 12 2 हासिल 1 9 3 12 1 13 हासिल 1 ठीक है तो है 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर समझ में आया सबको? फिगर समझ में आया? हम वृत्त क्यों यहाँ यही पर नहीं समझते रहता है विद्यार्थी सर जी वृत्त घटा क्यों रहे हैं? समझ में आया क्यों घटाए? क्योंकि वृत्त के जैसे बराबर इतना बराबर हमें नहीं दिखाई देगा। इसको इस रख देंगे तो नहीं दिखाई देगा। इसीलिए क्या किए अब इसका हम संपूर्ण ले लिए अर्धगोल का वक्र ले लिए तो यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं ना है। उसका वक्र क्यों लिए? क्योंकि वो तो मुंह इधर रोप दिया है। मुंह इधर रोपा हुआ है तो इसका नीचे वाला भाग दिखाई देगा हमको? नहीं दिखाई देगा। तो नीचे वाला भाग हटा देते हैं तो अर्धगोल वक्र हो जाता है ना। इसलिए वक्र का क्षेत्रफल ले लिए। अब वो रोप करके ऊपर का वाला भाग इतना भी नहीं हमको दिखाई देता है इसलिए इसमें से वृत्त भी घटा लिए। समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलो ठीक है नोट कर लो इसको जहाँ भी दिक्कत हो है ना पूछना ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा से उतारो सवाल में ठीक है ना? हाँ ठीक है। थैंक यू सबको। अब सब आदमी आराम से छठ पूजा का बढ़िया से धूमधाम से मनाओ। क्या रे सोनू घाट सब बन गया पूरा? हाँ क्या हो रहा है? ठीक है उतारो सवाल ठीक है।